So welcome back to the another video. So in this video we will discuss and revise the chapter first of class 9 science, that is matter and its surroundings. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So काफी बेसिक सा और काफी इजी सा ये हमारा चैप्टर आ जाता है। इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से हम रिवाइज करने वाले हैं ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन है आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। देखो और जो नोट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहां से चेकआउट कर लेना। देखो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे चैप्टर का नाम आता है मैटर। देखो मैटर क्या होता है, मैटर आपको पता है सिंपल सा क्या होता है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मींस इस रूम में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, साथ साथ इसका क्या है, कुछ मास है, मतलब इसमें क्या है, कुछ वेट है। तो अगर किसी बॉडी में कुछ मास होगा और उसका वो क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, सिंपली मैटर हम बोलेंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन भी आ जाती है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। तो ये हमारा आ जाता है मैटर। अब बात करते हैं मैटर की। देखो मैटर की जो फिजिकल नेचर होता है वो क्या होता है कि जो भी मैटर होता है, किसी भी टाइप का आपका मैटर है, जो भी आपके आसपास जो भी चीज है वो क्या है, वो टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मींस एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स, जिसको हम आगे चल के मतलब कि नेक्स्ट जो चैप्टर आता है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसमें हम नाम देते हैं एटम से। मींस सिंपल वर्ड्स बोल सकते हैं कि जो भी हमारा मैटर है वो क्या है, एटम से मिलकर बना होता है। अब जो मेन जो टॉपिक आता है जहां से एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आएगा, वो आपका यहां से शुरू होता है कि जो आपकी जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो जो मेन टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है characteristics of teeny particles। देखो ये जो टीनी पार्टिकल्स है, मतलब कोई भी हमारा ये मैटर था, इसके अंदर क्या हमारे छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। तो ये जो पार्टिकल्स है इनकी बेसिकली 3 जो क्या है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कि सारे मैटर की जो भी मेन जो प्रॉपर्टीज है उनको डिफाइन कर देती है। जैसे जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो आ जाती है पार्टिकल हैव अ स्पेस बिटवीन देम। मींस जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, आपस में स्पेस होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक मैटर है, मैटर की एक ये पार्टिकल, दूसरा तीसरा, और ये हमारे क्या है, ये पार्टिकल्स है, जो मैं सर्कल बना रहा हूं ये पार्टिकल्स है। तो इनके बीच में क्या होती है, हमारी कुछ स्पेसिंग होती है। ये क्या होती है, ये टीनी पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब देखो जो मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड टाइप, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का होता है। मींस 3 टाइप्स के हमारे मैटर होते हैं, एक तो हमारा सॉलिड, दूसरा हमारा लिक्विड और तीसरा हमारा गैस। तो जो हमारी स्पेसिंग होगी वो तीनों जो हमारे मैटर है, तीनों जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उनमें हमारी अलग अलग होगी। मींस मेन पॉइंट क्या है, जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर हम देखें, हम कैसे देख सकते हैं जो पार्टिकल्स है स्पेस बीच में, जैसे ये हमारे मतलब जो कैमरा सामने और जो मैं हूं, मेरे बीच में हवा है, तो हवा में मैं इजीली क्या अपना हाथ ऐसे मतलब कि मूव कर सकता हूं। तो मूव मैं कैसे कर पा रहा हूं, जो एयर है उसके बीच में स्पेस है ना, तभी तो मेरा हाथ इसमें से निकल पा रहा है। ऐसी वाटर में, पानी में मैं पानी में जा सकता हूं, जैसे मैं स्विमिंग करता हूं या पानी में अंदर जाता हूं, तो पानी को भी मैं क्या कर सकता हूं, उसकी जो बीच का स्पेस है तभी तो मैं अंदर जा पा रहा हूं। तो ये क्या मतलब कि ये जो सब जो चीजें हैं ये क्या बताती हैं, ये मेरी बताती हैं कि जो भी पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ऐसे अगर आप सॉलिड में भी देखो तो वुड में हम क्या होते हैं, जो कील है, जो नेल है, उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो वहां पर भी जो वुड था उसके बीच में छोटे जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में कुछ स्पेस था, तभी तो उसमें जो नेल है वो पेनिट्रेट हो पाई। लेकिन बस फर्क क्या होता है कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है उनकी जो पार्टिकल्स है उनके बीच की स्पेसिंग डिफरेंट होती है। किसी सॉलिड में क्या होती है, स्पेसिंग सबसे कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। जो लिक्विड है उसमें मीडियम होती है और जो गैस है उसमें काफी मतलब कि मैक्सिमम हमारी स्पेसिंग होती है। तो ये जो हमारा ये आ जाती है हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टीनी पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। सेकंड जो आती है, सेकंड आ जाती है कॉन्टिन्यूसली मूविंग। देखो कॉन्टिन्यूसली मूविंग का मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर क्या होती है, उनके अंदर एनर्जी होती है। एनर्जी 2 तरीके की होती है, हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, वर्क एंड एनर्जी में, फिजिक्स में जो चैप्टर आया था, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या कराती है, उनका मोशन कराती रहती है। इसी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, जो कंटेनर की वॉल्स है उससे भी क्या है, टकराते रहते हैं, मतलब उस पर क्या है, प्रेशर लगाते रहते हैं। इसी वजह से प्रेशर लगता है। कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है हमारी कंटिन्यूअसली मूविंग की प्रॉपर्टी है। अगर हम इसको रियल लाइफ में देखें इस कैरेक्टरिस्टिक को, तो ये हमें कहां देखने को मिलेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रूम के
किसी कॉर्नर पर अगर हम अगरबत्ती जला के रख दे या फिर हम कोई परफ्यूम वहां पर मतलब कि स्प्रे कर दे तो रूम के दूसरे कोने तक भी हम क्या उसको सिंपली स्मेल कर सकते हैं। मतलब कैसे स्मेल कर सकते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। पार्टिकल्स में एक मान लो ये हमारा रूम था ये वाला, और मैंने इस साइड जो है अगरबत्ती जलाई या फिर बोल सकते हैं परफ्यूम स्प्रे करा, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, स्मेल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो यहाँ के पार्टिकल्स हैं, यहाँ वाले पार्टिकल्स वो मूव करते करते क्या है मेरे पास भी आ जाएंगे। ये आ जाती है मेरी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स, जो कि है कंटिन्यूअसली मूविंग। ऐसी जैसे जो आपका गरम गरम खाना होता है, गरम गरम खाने की भी आपको क्या आ जाती है, स्मेल आ जाती है। वो भी किसकी वजह से है, कंटिन्यूअसली मूविंग की वजह से, क्योंकि जो खाने के जो पार्टिकल्स है गरम है मतलब कि काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनका क्या हो जाता है, मोशन हो जाता है। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो आ जाती है, स्पेस हो गया कंटिन्यूअसली मूविंग, अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये वाला पार्टिकल्स इस पार्टिकल को, ये वाला इसको, ये इसको, मतलब कि सारे जो पार्टिकल्स है वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। और इसी वजह से जो हमारा मैटर है वो क्या होता है, एक जहां पर टिका रहता है। वरना अगर जो मार्कर इसके पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट ही ना करें तो ये क्या हो जाएगा, ये कैप उड़ के कहीं और चली जाएगी, और ये जो इसकी बॉडी है ये भी अलग अलग हो जाएगी। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उन सब में एक इनबिल्ट जो होती है प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं अट्रैक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। तो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट रखते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, एक डेफिनेट शेप में हमारे होते हैं। तो ये हमारी आ जाती है बेसिक 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर, मतलब कि जो टीनी पार्टिकल्स हैं उनकी। अब हम बात करते हैं, देखो मैटर की हमारी 3 स्टेट्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सिंपल सी बात आपको पता भी है। अब देखो जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके आपस में जो भी प्रॉपर्टीज है उनको हम चेकआउट करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, जहां से आपका क्वेश्चन भी बनता है। जैसे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, जो कि हमारी क्या होंगी, एक तो सॉलिड में होंगी, दूसरी हमारी लिक्विड में, और तीसरी हमारी गैस में। देखो सबसे पहले बात करते हैं शेप की। देखो जो सॉलिड होगा उसकी क्या होगी, फिक्स शेप होगी। हमारी जो सॉलिड है उसकी क्या होगी, फिक्स शेप होगी। जो लिक्विड है उसकी हमारी कोई भी फिक्स शेप नहीं होगी। अगर आप उसको बोतल में रख दोगे तो बोतल की शेप में आ जाएगा, अगर आप उसको किसी दूसरे कंटेनर में रख दोगे, स्फेरिकल कंटेनर में, तो स्फेरिकल शेप ले लेगा। और गैस की भी हमारी क्या कोई शेप नहीं होती। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, सॉलिड का हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब अगर ये मार्कर इतना स्पेस अगर ऑक्यूपाई कर रहा है इस रूम में, तो उसको किसी भी रूम में ले जाओ और किसी भी कंट्री में ले जाओ, ये क्या है, इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ऐसे ही हमारा आता है लिक्विड। लिक्विड की भी हमारी क्या होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है। मीन्स अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर है तो उसको चाहे आप किसी भी कंटेनर में रख दो, वो 1 लीटर ही रहेगा, बस उसकी क्या होती रहेगी, शेप चेंज होती रहेगी। तो वॉल्यूम क्या होता है, लिक्विड का फिक्स होता है। बट हमारा गैस में वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। अगर आपकी मान लो 1 लीटर या 1 लीटर गैस है, तो अगर आप उसको रूम में रखोगे वो पूरे रूम में फैल जाएगी। अगर बड़े होल में रखोगे तो वो बड़े होल में भी क्या हो जाएगी, पूरी ऑक्यूपाई हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं रिजिड। रिजिड का मतलब है कि कौन बॉडी कितनी ठोस होती है। तो जो सॉलिड होता है वो सबसे मैक्सिमम ठोस होता है, जो हमारा लिक्विड होता है वो हमारा मीडियम, मतलब कि ज़्यादा ठोस नहीं होता। ठोस का मतलब होता है कितना हार्ड है, मीडियम। और ये हमारा क्या है, बिल्कुल लो, मतलब कि लो क्या कह सकते हैं, नो ही कह दो। जो गैस है ये हमारी गैस है, गैस, और ये हमारा लिक्विड, और ये सॉलिड। जो हमारी गैस होती है वो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी, COM, P बाद में आएगा, हाँ, COMPRESS। यह आ जाती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को कितनी आसानी से हम दबा सकते हैं। तो सॉलिड में हम क्या, सॉलिड क्या कंप्रेसिबल नहीं होते, मीन्स सॉलिड को हम भींच नहीं सकते, मीन्स उन पर प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। लिक्विड पर हम मीडियम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स वैसे नेग्लिजिबल ही है, लेकिन लिक्विड को फिर भी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। गैसेस पर हम क्या है, मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आ जाता है हमारा CNG। CNG का देखो नाम ही क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है उसको कंप्रेस किया हुआ है, मतलब कि प्रेशर लगाया हुआ है। तो गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो हमारी क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी। देखो डेंसिटी का मतलब क्या होगा, डेंसिटी और रिजिडिटी हमारी एक तरह से दोनों सेम ही चीज होती है। डेंसिटी का होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को हम डिनोट भी ऐसे रो से करते हैं, ये क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारा जो सॉलिड होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और जो हमारा लिक्विड होता है उसकी मीडियम होती है, और जो गैस होती है उसकी हमारी डेंसिटी क्या होती है, सबसे लो होती है।
बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि आता है हमारा एनर्जी। देखो एनर्जी का मतलब क्या होता है, जो बॉडी जितनी ज्यादा मोशन करती रहेगी, जितना ज्यादा इधर से उधर अनस्टेबल रहेगी, उसकी उतनी ज्यादा ही हमारी एनर्जी होगी। अब देखो आपको पता है सॉलिड एक जगह पर मतलब इसकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम है, तो एक तरह से सब कुछ फिक्स हो गया, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी हमारी क्या होगी, सबसे लो होगी। तो सॉलिड की एनर्जी सबसे लो होती है, लिक्विड की हमारी मीडियम होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स है वो मूवमेंट करते रहते हैं, वो क्योंकि फ्लूइड है तो वो हिलता हिलता रहता है। गैस की जो हमारी एनर्जी होती है वो सबसे हमारी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। बात करते हैं हमारी एनर्जी की होगी, लास्ट बात करते हैं फ्लूइडिटी। FLUIDITY। फ्लूइडिटी का मतलब कि फ्लो करना। देखो सॉलिड क्या होते हैं, बिल्कुल भी फ्लो नहीं करते, जहां पर रखा हुआ है वहीं पर रखा हुआ होता है, मतलब एक फिक्स शेप हमारी उसकी होती है। जो हमारे लिक्विड होते हैं वो फ्लो करते हैं, मतलब कि वो इजीली फ्लो कर जाते हैं, और जो गैस है वो भी हमारी इजीली फ्लो कर जाती है। ये हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आती है। देखते हैं, हमने सारी कवर कर दी। मैंने जो सारे पॉइंट्स है वो पेपर पे लिख भी रखे हैं, ताकि हमारा कोई भी पॉइंट मिस ना हो। मतलब कि पॉइंट ये है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इधर उधर यूट्यूब पे और कहीं जगह पर या कोई किसी और के नोट्स चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर के सभी चीज हम कवर कर लेंगे। चलो, हमारा शेप वॉल्यूम, एनर्जी, कंप्रेसिव फ्लूइड्स, हमारा ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो मैं यहाँ पर देता हूं डिफ्यूजन। शायद आपको यहां पर दिख रहा होगा, बाकी मैं बोल देता हूं डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन का मतलब होता है कौन चीज आपस में कितनी इजीली मिक्स हो जाएगी, मतलब मिक्स होने को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो जो सॉलिड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सबसे लो मिक्स होते हैं, मतलब कि लो क्या कह सकते हैं, एक तरह से नो ही बोल देंगे। मतलब कि सॉलिड हमारा इतने इजीली से मिक्स नहीं होते। अगर मैं एक में मार कर लूं और एक में ये सीजर ले लूं, तो अगर इनको आपस में से मिलाने की कोशिश करूं तो ये इतने इजीली आपस में डिफ्यूज नहीं होंगे। गैसेज हमारी क्या डिफ्यूज हो जाती हैं, यस, और मतलब कि मीडियम होता है, तो सॉरी गैसेस नहीं, हमारा लिक्विड आपस में इजीली मिक्स हो जाते हैं। जो हमारी गैसेस है, गैसेस हमारा यस मतलब और मैक्सिमम, यस है और मैक्सिमम हमारा डिफ्यूजन करती है, मतलब गैसेस आपकी सारी आपस में क्या हो जाती है, मिक्स होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा एयर। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस ही तो, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हर टाइप की गैस है आपस में क्या है, एकदम से मिक्स हो रखी है। तो ये सब हमारी क्या आ जाती है, प्रॉपर्टीज आ जाती है किसकी, जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उन सब की। चलो आगे हम बात करते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे इसका, यहाँ पर शेप लिखा हुआ है, यहाँ पर ये फिक्स होती है इस तरीके से। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ये जो 3 स्टेट है, क्या हम इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मीन्स हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, और गैस को वापस से सॉलिड में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यस, हम इन चीज़ों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ हमें इनकी 2 चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी और हमारा क्या, हम इनको आपस में चेंज कर सकते हैं। देखो अगर हम बेसिक चीज़ देखें तो हमारा जो सॉलिड होता है, सॉलिड की हमारी क्या होती है, अगर हम इस तरीके से देखें, उसकी एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मींस उसके जो इंटर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई भी स्पेसिंग नहीं होती। और अगर ऐसे ही मैं अपना लिक्विड का देखें, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, काफी हद तक स्पेस होता है। लिक्विड कुछ इस तरीके से होता है, मतलब ये है हमारा पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। और अगर मैं गैस की बात करूं, गैस में अगर मैं इसी में लूं तो मेरे पार्टिकल्स क्या काफी खुले खुले होते हैं। मींस गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, उनके बीच में हमारी बहुत ज्यादा स्पेसिंग होती है। तो अगर मैं जो पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है उनको चेंज कर दूं, मींस मैं यहां पर जो लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स को ये खोल के, मतलब कि ये जो वॉल थी ये हटा के, और मैं इसको बड़ी वॉल बना दूं, मतलब कि इतनी बड़ी वॉल बना दूं, तो ये सारे पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, मतलब कि अलग अलग हो जाएंगे। तो ये एक तरह से किसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारा ये गैस बन गई ना। तो मतलब कि मैं पार्टिकल्स की अरेंजमेंट चेंज करके क्या कर सकता हूँ, मैं जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उनको आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ। और वह किसकी हेल्प से हो सकती है, वो मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ, एक अपना प्रेशर लगा के, दूसरी अपनी हीट लगा के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास सॉलिड है, ठीक है, मेरे पास दूसरी चीज हो गई लिक्विड, और तीसरी चीज हो गई हमारी गैस। तो अगर मैं सॉलिड से, अगर मेरे को लिक्विड में जाना है, लिक्विड से गैस में, और फिर वापस आना है गैस से लिक्विड, और लिक्विड से मेरे पास सॉलिड, तो अगर मेरे को क्या करना है, अगर आप इसको एग्जांपल से समझो, अगर आप एक रूम में, मान लो एक रूम में 10 बच्चे खड़े हैं, अगर मैं वहां पर टेम्परेचर बढ़ा दूं, गर्मी बढ़ा दूं, तो सब बच्चे एक दूसरे के पास पास आएंगे या फिर दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। सिंपल पॉइंट है, सब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। और जितना ज्यादा पार्टिकल्स दूर जाएंगे, जो सॉलिड से किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो लिक्विड में, और लिक्विड से किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल पॉइंट है, अगर मैं हीट को बढ़ा दूंगा, मतलब कि अगर मैं हीट प्लस कर दूंगा, हीट ज्यादा कर दूंगा रूम में भी या फिर पार्टिकल्स में, तो सॉलिड किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और इसी तरीके से जो लिक्विड है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेरा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसी एग्जांपल को उल्टा कर दें कि अगर मैं रूम में टेंपरेचर बहुत लो कर दूं, ठंडा कर दूं, तो जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर जाएंगे या फिर पास पास आ जाएंगे, मतलब कि जो आप भी हो तो वो क्या हो जाएंगे, थोड़ा पास पास आने की कोशिश करेंगे। मींस
वो अपनी एनर्जी को स्टेबल करना चाहेंगे। तो यहाँ से अगर गैस से मेरे को लिक्विड में जाना है तो मेरे को कूल करना होगा, और अगर लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो मेरे को भी क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। ये किसके रेस्पेक्ट में आ जाता है, ये मेरा टेम्परेचर और बोल सकते हैं हीट के रेस्पेक्ट में आ जाता है। मतलब टेम्परेचर और हीट को मेरे को सॉलिड से अगर लिक्विड, लिक्विड से गैस जाना है तो मेरे को टेम्परेचर और हीट बढ़ानी पड़ेगी, और अगर वापस आना है गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो मेरे को जो हीट है वो क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। मीन्स टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। ये आ जाता है मेरा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर विद रिस्पेक्ट टू हीट एंड टेम्परेचर। अब बात करते हैं दूसरा जो पैरामीटर है वो है मेरा प्रेशर। देखो प्रेशर लगा के भी मैं क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल आप रूम में 10 बच्चे खड़े हो और मैं चारों तरफ वॉल से उनको भींच दूं, मतलब कि सबको पास पास कर दूं, तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। मान लो पहले वो लिक्विड की तरह दूर दूर थे, और अगर मैं सबको पास पास कर दूंगा तो उनकी अरेंजमेंट किस तरीके से हो जाएगी, मेरी सॉलिड की तरीके से हो जाएगी। मतलब कि एक तरीके से पॉइंट ये है कि मैं सॉलिड को सॉलिड कह रहा हूं, जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उनको प्रेशर लगा के, प्रेशर ज्यादा या कम करके उनकी स्टेट को क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। ये सॉलिड है, ये लिक्विड हो गई, ये मेरी गैस हो गई। अब देखते हैं प्रेशर कम करना कब करना पड़ेगा और ज्यादा कम करना पड़ेगा। देखो प्रेशर सिंपल पॉइंट है, अगर सॉलिड से लिक्विड जाना है, सॉलिड से लिक्विड मतलब कि जो अरेंजमेंट पास पास थी लिक्विड से जाने की दूर दूर करनी पड़ेगी। अगर मेरे को चीज़ों को दूर दूर करनी पड़ रही है तो मेरे को प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, मतलब प्रेशर कम करना पड़ेगा एक तरीके से। मान लो अगर मैं ऐसे भिंचा हुआ खड़ा हूँ, मान लो 8-10 बंदे हम ऐसे भिंचे हुए खड़े हैं, हमारी अरेंजमेंट पास पास है, अगर हमें ऐसे खुला खुला होना है तो प्रेशर तो रिलीज करना पड़ेगा ना, मतलब जो वॉल है उनको दूर दूर कर दो या फिर हमें खुला खुला कर दो। मतलब प्रेशर कम करने से जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगी, वो भी खुली खुली हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं प्रेशर को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, तो सॉलिड से किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, सॉरी लिक्विड में, और लिक्विड से किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी का उल्टा अगर हम क्या कर देंगे, प्रेशर को हम बढ़ा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम यूज भी करते हैं, हम अपना जैसे सीएनजी बनाते हैं वहां पर हम प्रेशर ही तो करते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया सीएनजी, सीएनजी में क्या यूज हो रहा है, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो हमारी नेचुरल गैस है उसको कंप्रेस कर दिया गया है, मतलब कि बहुत ज्यादा भींच दिया गया है, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने सिलेंडर में फिल कर दिया गया है। तो ये हमारा सीएनजी होती है। ऐसी हमारी क्या होती है एलपीजी, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब पेट्रोलियम था, पेट्रोलियम की जो गैस थी उसको लिक्विफाई कर दिया, मतलब वहां पर टेम्परेचर बहुत लो कर दिया, साथ साथ प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो वो क्या होगी, लिक्विफाई होगी, और उसको हम सिलेंडर में पैक करके हम उसको घरों में यूज कर लेते हैं। तो ये आ जाता है हमारा इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर। तो हीट क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी जब इधर जाएंगे, और प्रेशर क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। याद ऐसे रख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के उल्टे, अगर हीट बढ़ रही है तो प्रेशर वहां पर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जब भी हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट आ जाता है कि हीट और टेम्परेचर, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वापस से, टेम्परेचर हो गया और ये होगी हीट। तो इस तरीके से हो गया। चलो आगे बात करते हैं। देखो अब हमने क्या कर दिया, एक दूसरे को मतलब कि आपस में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या यूज की थी, हमने हीट यूज की थी। अब देखो हीट मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि कितनी हीट यूज करनी है। फॉर एग्जांपल मैं 100 कैलोरी हीट दे रहा हूँ, 50 जूल हीट दे रहा हूँ, तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि कितनी हीट देने पर जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। मतलब कि लेटेंट हीट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट required to convert one state to another। बात क्लियर है। देखो अगर सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस और गैस से वापस और ये वापस, मतलब कि सॉलिड मतलब कि आपस में स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन करना है, तो जो हीट मेरे को रिक्वायरमेंट होगी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने में, जितनी स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड होगी मिनिमम, उस मिनिमम हीट को क्या बोलेंगे, हम लेटेंट हीट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हूं, तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए मेरे को जितनी हीट रिक्वायर होगी, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को 50 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड हुई यहाँ पर, तो जो 50 कैलोरी 50 जूल बोल सकते हैं, अभी एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, तो ये मेरी जो 50 जूल मेरी हीट होगी, ये क्या होगी, मेरी लेटेंट हीट होगी। मतलब इतनी हीट अगर मैं दूंगा तो जो मेरा सॉलिड है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेरा क्या है, वो सिंपली मेरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर स्टेट का क्या हो जाएगा, इंटर कन्वर्जन हो जाएगा। ये आ जाता है मेरा लेटेंट हीट। इसकी जो ये डेफिनेशन है और जो आगे मैं बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जामिनेशन में ज्यादातर यही आते हैं। अब बात करते हैं, देखो हमारे पास आता है, एक तो होती है हमारे पास सॉलिड, दूसरा हमारे पास था लिक्विड, और
थर्ड थी हमारी गैस। अब तीनों चीजों को हम आपस में क्या कर रहे थे, इंटर कन्वर्जन कर रहे थे। तो एक तो हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, लिक्विड से हम किस चीज में जाएंगे, गैस में जाएंगे। ऐसी गैस से हम किस चीज में जाएंगे, लिक्विड में, और लिक्विड से किस चीज में जा सकते हैं, गैस में जा सकते हैं। और एक हम कर सकते हैं कि सॉलिड से डायरेक्ट किस चीज में चले जाएं, गैस में चले जाएं, और गैस से डायरेक्ट किस चीज में आ जाएं, हम सॉलिड में आ जाएं। अब देखो हर एक प्रोसेस, कितने प्रोसेस के, 1 2 3 4 5 6, हमारे क्या हो गए यहाँ पर 6 प्रोसेस हो गए। तो 6 के 6 प्रोसेस के हमारे कुछ नाम होते हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। देखो जब सॉलिड से हम लिक्विड में जाएंगे तो उसको सिंपली हम बोल देते हैं फ्यूजन। हम क्या बोलते हैं, हम अपना फ्यूजन बोलते हैं। और लिक्विड से अगर हम सॉलिड में जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। ऐसे लिक्विड से अगर गैस में जाएंगे तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। और गैस से अगर हम लिक्विड में जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन, उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। ऐसे ही हम सॉलिड से अगर गैस में जाएंगे तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, SUBLIMATION, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और अगर हम गैस से सॉलिड में जाएंगे उसको बोलते हैं डिपोजिशन, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। जब तक मैं लिख रहा हूं आप सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने का एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचो। अगर आपको पता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में क्या कन्वर्ट होता है, मतलब वो क्या चीज़ है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। रियल लाइफ में भी आप उसको यूज करते हो, मतलब घर पर यूज होता है। मेनली इतना हिंट आपको दे दिया। तो ये सब हमारे क्या आ जाते हैं, मैं बोल रहा हूं तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट कर देना। तो ये सब हमारे प्रोसेस आ जाते हैं किस चीज के, आपस में इंटर कन्वर्जन के लिए। अब देखो हमने एक बात की थी, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कुछ हीट रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब यहां पर क्या होगा, अब हम बोल सकते हैं इस फ्यूजन को हम यूज करके क्या बना सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट क्या होता है, वो हीट जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर होती है। और फ्यूजन का मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो यहां पर हम डेफिनेशन बना देंगे कि amount of heat required to convert solid from सॉलिड टू लिक्विड, मींस सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए जितनी मेरे को अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी उसी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसी अगर गैस से मैं लिक्विड में जाऊं तो वेपोराइजेशन है, तो यहां पर जो लेटेंट हीट होगी उसका नाम क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगा। मींस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गैस टू लिक्विड, गैस से लिक्विड करने के लिए जो लेटेंट हीट होगी वो क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ऐसी वेपोरेशन, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन और डिपोजिशन हमारी सबकी क्या हो जाएगी, अलग अलग डेफिनेशन बन जाएगी। इस तरीके से हमारा जाता है इंटर कन्वर्जन चार्ट। ये सब हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो एक छोटे से जो दो हमारे छोटी छोटी डेफिनेशन है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट पर हमारा जो वाटर है वो बॉइल करना स्टार्ट कर देगा उस पॉइंट को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर, दोनों बात में टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहां पर हमारा जो सॉलिड है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं अपना मेल्टिंग पॉइंट। ये हमारे दो सिंपल से पॉइंट आ जाते हैं। ये सब आ जाता था हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्जामिनेशन के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका इवेपोरेशन। देखो इवेपोरेशन अभी हमने देखा था, इवेपोरेशन का मतलब है जब आपका जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। होता कैसे है, जो आपका मान लो सड़क पे या फिर नदी में या समुद्र में जो पानी पड़ा है उस पर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ने से जो उसका जो सरफेस का जो वाटर है वो क्या होता है, हीटअप होता है। और हीटअप होने की वजह से वो लिक्विड किस चीज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो हमारा गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब यहाँ पर देखते हैं जो फैक्टर्स क्या क्या वर्क करते हैं हमारे। ये फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर लिख ले देंगे। चलो देखो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है हमारा सनलाइट। सनलाइट बोल सकते हैं या फिर हम हीट बोल सकते हैं। तो देखो एक आता है हमारा इवेपोरेशन और दूसरे को मैं दे रहा हूं नाम हीट। अब देखो इवेपोरेशन ज्यादा कम क्या होगा, मतलब फैक्टर्स कैसे कैसे डिफाइन होंगे। अगर हमारी हीट ज्यादा है, हीट ज्यादा का मतलब सनलाइट ज्यादा है, तो हमारा इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर हमारी हीट कम है तो हमारा जो इवेपोरेशन है वो भी क्या होगा, हमारा कम होगा। इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब है कि कितनी जगह पर पानी फैला हुआ है। तो पानी अगर थोड़ी सी जगह पर फैला होगा तो मतलब कि थोड़ा पानी इवेपोरेट होगा, और उसी पानी को अगर मैं ज्यादा जगह फैला दूंगा तो पानी क्या है, जल्दी से ज्यादा इवेपोरेट होगा। इस चीज को आप इस तरीके कंसेप्चुअली समझ के रखना, इन चीजों को याद मत करना। सिंपल जो मैं बोल रहा हूं उन वर्डिंग पर ध्यान दो, और जो आप चीजों को मतलब कि जिस वे से समझा रहा हूं उस वे से समझो कि अगर स्पेस कम होगा तो जगह कम मिलेगी ऊपर उठने की, और स्पेस ज्यादा होगा तो ज्यादा पानी एक साथ ऊपर उठ सकता है। तो ऐसे ही अगर जो आपका ये इवेपोरेशन और आपका ये सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, मेरा कम हो जाएगा। ये आ जाता है आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं विंड स्पीड। देखो विंड स्पीड का मतलब क्या है, विंड स्पीड हवा कितनी तेज चल रही है। ये आप रियल में भी देख सकते हो।
जिस दिन हवा ठीक ठाक चलती है उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और जिस दिन हवा नहीं चल रही होती, सिर्फ धूप धूप है, तो थोड़ा मतलब कि एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो सिंपल सा पॉइंट है, ये हमारा पानी है, ये मेरा क्या हुआ, ऊपर इवेपोरेट हुआ, और यहाँ से हवाई, तो यहाँ का जो इवेपोरेशन के बाद जो गैस बनी थी वो हवा गैस को उड़ा के आगे ले जाएगी, और यहाँ पर जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। जगह खाली होने की वजह से जो नया पानी है उसको ऊपर जाने का क्या मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। तो अगर विंड अगर अच्छी खासी स्पीड से, नॉर्मल, ज़्यादा भी नहीं, मतलब कि आंधी भी नहीं चलनी, एक विंड की स्पीड ठीक ठाक होगी, तो हमारे पास क्या इवेपोरेशन होगा, वो भी फास्ट होगा। किस तरीके से, वो इस तरीके से हमारा होगा। चीज़ों को कंसेप्चुअली याद रखना है, ताकि एग्जामिनेशन वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के दे दे, आपको क्या है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपका आंसर आए। तो विंड की स्पीड यहाँ पर इवेपोरेशन लिख लेते हैं, और यहाँ पर विंड अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, विंड अगर कम होगी तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, हमारी कम होगी। तो ये कुछ इस तरीके से थर्ड पॉइंट आ जाता है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट मेरा आता है ह्यूमिडिटी, HUMIDITY। देखो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी को हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, मतलब कि एयर में पहले से ही कितना पानी है उसको हम बोलेंगे, मतलब कितने वाटर वेपर्स की क्वांटिटी है उसको बोलते हैं हम अपना ह्यूमिडिटी। अगर आप सिंपल देखो, अगर आप पहले से आपने खाना पेट भर के खाना खाया हुआ है, तो अगर आपको कोई एक्स्ट्रा खाना देगा कि आप उसको खाओगे, वैसे तो आप खा भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका मन है, लेकिन फिर भी अगर हम लॉजिकली देखें तो आप उस खाने को नहीं खाओगे। अगर आपका पेट खाली है तो आपको जो भी खाना देंगे वो आप खा लोगे। तो ऐसे ही अगर पानी में एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब उसके पास पहले से ही वाटर वेपर्स हैं, तो वो जो नई इवेपोरेशन हो रही है उसका वो क्यों ही लेगा, क्योंकि उसके पास रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो वो जो नया इवेपोरेशन हो रहा है उसको क्या कर देगा, मना कर देगा। एक तरीके से मतलब समझने के लिए एक तरह से मना कर देगा कि एयर बोलेगा भाई मेरे पास तो पहले से ही बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं, तुम कहाँ मेरे को एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इवेपोरेशन होगी नहीं, फिर भाई कहां जाएगा अंदर, मतलब कि एयर में कहां जाएगा, पहले से ही इतने सारे बैठे हुए हैं। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन उल्टा करने का, अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके से जो एयर है उसके पास वाटर वेपर्स नहीं है और इवेपोरेशन है वो इवेपोरेशन वाटर वेपर्स दे रहा है, तो ये कहेगा ना हाँ भाई दे दे, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है, जो वाटर वेपर्स है वो नहीं है, तो ये बोलेगा ना हाँ भाई ला मेरे को ये वाटर वेपर्स दे, तो ये इसको ले लेगा। तो इस कुछ इस तरीके से हमारे जो फैक्टर्स हैं वो वर्क करते हैं। हमारा सनलाइट, सरफेस एरिया, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी, मतलब ये तीन तो क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ह्यूमिडिटी हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सब आ जाते हैं हमारे फैक्टर्स जो आते हैं इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इवेपोरेशन से, वो आ जाता है इवेपोरेशन डज कूलिंग, मतलब इवेपोरेशन क्या करता है, आपका कूलिंग करता है। वो किस तरीके से करता है, देखो इवेपोरेशन क्या है, कन्वर्जन का प्रोसेस ही तो। कन्वर्ट कौन हो रहा है, लिक्विड आपका किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहां पर आ रहा है आपका इवेपोरेशन कूलिंग। इवेपोरेशन आपका क्या करता है, कूलिंग करता है। कैसे करता है वो देखो, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो हमें हीट देनी पड़ेगी या इससे लेनी पड़ेगी। तो सिंपल बात है, जो पार्टिकल्स हैं अरेंजमेंट उनको और खुला खुला करना पड़ेगा, मतलब दूर दूर भागने पड़ेंगे। दूर दूर भगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए हीट क्या होगी, वो हीट अपने आसपास के सराउंडिंग से लेगा। तो अगर ये मेरा पानी पड़ा हुआ है तो ये आपका क्या कर रहा है, इवेपोरेट कर रहा है। तो जो आसपास का जो सराउंडिंग है, जो हीट है, एक तो हीट लेगा ये सनलाइट से, दूसरी हीट जो है आसपास की सराउंडिंग है, दूसरी हीट इससे भी तो लेगा ये, मतलब कि इसको जल्दी इवेपोरेट होना है। तो ये आसपास की जो हीट है उसको क्या यूज कर लेगा, यूज करने से ये लिक्विड किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब किसी जगह से हीट वहां से कम हो जाएगी, अब हीट का कम होने का डायरेक्टली क्या है, वहां पर कूल क्या हो जाएगी, मतलब कोल्ड हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। मतलब कि अगर किसी जगह से मैं गर्म चीज निकाल लूंगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। सिंपल इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे सैनिटाइजर हमने बहुत यूज किया है। अभी कोविड-19 जब चल रहा था तो बहुत हमारे लिए भी बहुत यूज हुआ है कोविड-19। आप एग्जाम में ऐसे पास भी हो गए और स्कूल भी नहीं जाना पड़ा, और काफ़ी मतलब कि हमारे लिए प्रॉब्लम भी हुई है। लेकिन वहाँ से हम एग्जांपल के लिए देखें तो जो आपका सैनिटाइजर था वो अगर हाथ पे स्प्रे करते थे तो आपको ठंडा ठंडा लगता था। वो क्यों लगता था, क्योंकि ये जो मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका हैंड है, ऐसे पता नहीं किसका हाथ बना होगा ऐसे, चलो बता देना कमेंट में करके किसका हाथ ऐसा है। चलो मेरा नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ये देखो मेरा तो ऐसे है। हाँ, तो अगर आप इस पे सैनिटाइजर स्प्रे करते हो तो सैनिटाइजर क्या हो जाता है, इवेपोरेट होता है। और इवेपोरेट होने के लिए उसको हीट चाहिए होगी, क्योंकि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हीट चाहिए होगी। तो वो हीट कहाँ से लेगा, वो हमारे हैंड की पाल्म, मतलब कि जो हथेली है उसमें से हीट लेगा। अब जब यहाँ से हीट निकल जाएगी, हीट निकलने के बाद ये हाथ अपने आप क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ये जो 2.5 किलो का हाथ है ये ठंडा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन क्या कर देगा, जो कूलिंग प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से हमारे कुछ ये सब प्रोसेस आते हैं। तो ये सब हमारे टॉपिक्स आ जाते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट जो आता है मैटर से। सो आई होप आपके जो सभी टॉपिक्स हैं वो इजीली, एक बार कंफर्म भी कर लेता हूँ, हाँ
हाँ, हमने सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हाँ, इसी तरीके से हमारे सभी टॉपिक्स आ जाते हैं। आई होप आपके जो हमने टॉपिक समझे हैं वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपका अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में, किसी भी चीज़ में आपका कहीं से भी कोई भी डाउट है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, उसका डाउट हम वहाँ पर क्लियर कर लेंगे। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको शेयर जरूर कर देना। हो सकता है उनको उनकी इस चीज़ की, इस वीडियो की हेल्प हो, क्योंकि रिविजन टाइप वीडियो एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ये उनको शेयर जरूर कर देना। बाकी इसको आप जरूर लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप जरूर कमेंट करके जाना। थैंक यू।